तो देखिए, रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने इंडिया को ऑफर किया है दुनिया का सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट, वो भी बिना कोई रिस्ट्रिक्शन और बिना ही कोई कंडीशन के। गौर करने वाली बात ये है कि ये ऑफर उस वक्त आई है जिस वक्त अमेरिका ने इंडिया पर नई टैरिफ लगाई है। तो 5 जून 2026 सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम में रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि SEO-57 के बारे में कि हमने अपने इंडियन दोस्तों को ऑफर किया कि SEO-57 ज्वाइंटली डेवलप करते हैं। मैं सोचता हूँ कि ये अभी तक का सबसे बेस्ट एयरक्राफ्ट है। ये हमारा ज्वाइंट प्रोडक्ट हो सकता था अगर इसे हम लोग एक साथ मिलकर बनाते तो। हमने इसे खुद बनाया है और हम इंडिया के साथ काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और ये प्रोडक्शन में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। उन्होंने ब्रह्मोस का भी एग्जाम्पल दिया कि किस तरीके से इंडिया और रशिया ने एक साथ मिलके एक डेडली मिसाइल को डेवलप किया। देखिए, ऐसे वर्ड्स रशिया ने कभी भी किसी के लिए नहीं बोले हैं। और सिर्फ जेट ही नहीं, AESA रेडार टेक्नोलॉजी, AI कॉम्बैट सिस्टम, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, इंजिन्स और ऑप्टिक्स, मॉडर्न वेपन्स और 2 सीटेड SEO-57E की वर्जन ये इंडिया के साथ ज्वाइंटली डेवलप करने की तैयारी है। यहाँ तक कि व्लादिमीर पुतिन ने एयर डिफेंस को भी मेंशन किया और इंडिया का सुदर्शन चक्र प्रोजेक्ट रशिया उसमें भी काम करने को साथ में तैयार है। अब देखिए, ध्यान देने वाली बात ये है कि ये पहली बार नहीं है जब इंडिया और रशिया एक ज्वाइंट जेट प्रोडक्शन की बात कर रहे हो। करीबन 15 सालों से एक 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाने की प्रोग्राम के बारे में बात चल रही है या फिर चलते आई है, लेकिन हालिया में कुछ टाइम पहले इंडिया ने वो प्रोग्राम छोड़ दिया और इंडिया ने अपना प्रोजेक्ट शुरू किया AMCA यानी कि एडवांस्ड मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ये इंडिया का सबसे बड़ा इंडिजीनियस एरोस्पेस प्रोजेक्ट है। तो अभी इंडिया के पास कुल मिला के 3 ऑप्शन है। एक तरफ अमेरिका जो कि F-35 का ऑप्शन दे रहा है, ASML सेमीकंडक्टर की डील, 500 बिलियन की ट्रेड टारगेट और S-400 खरीदने पर अमेरिका की सैंक्शंस की वार्निंग। दूसरी तरफ रशिया वो SEO-57 ऑफर कर रहा है जिसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होंगे, पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और पुराना दोस्त है। इसके साथ रशिया यूक्रेन के साथ काफी लंबे समय से वॉर में है, जिसके वजह से सप्लाई चेन की प्रॉब्लम होगी और डिलीवरी डिलेज के पूरे संभावनाएं हैं क्योंकि इंडिया और रशिया की काफी ज्यादा दूरी है। अब तीसरी तरफ जो सबसे अच्छी ऑप्शन है वो है अपना प्रोजेक्ट AMCA का। ये अपनी टेक्नोलॉजी होगी और खुद की बनाई हुई अपनी ताकत होगी। और एक और बात ऐड करनी होगी कि SEO-57 की सर्विस जो HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, वो SEO-57 की सर्विस और मेंटेनेंस कर सकती है। साथ ही साथ इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स को ट्रांजिशन करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी रशियन जेट्स पे, क्योंकि इंडिया पहले भी रशियन जेट्स यूज करते आ रहा है। अब बेस्ट स्ट्रेटजी ये हो सकती है कि इंडिया को SEO-57 के बारे में सोचनी चाहिए, लेकिन हमें अपनी AMCA की जो प्रोजेक्ट है उसे बिल्कुल भी छोड़नी नहीं चाहिए। इनफैक्ट हमें जो AMCA प्रोजेक्ट है उसे स्पीड अप करने के लिए और भी ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना दोनों काफी ज्यादा अपने रिलेशंस को और मजबूत कर रहे हैं और जो चाइना है वो पाकिस्तान को एडवांस्ड फाइटर जेट्स दे रहा है। अब मैं मानता हूँ कि ये चाइनीज वेपन्स हैं, लेकिन फिर भी हमें जो अपनी स्ट्रेंथ है उसे और भी ज्यादा बढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इंडिया को SEO-57 की ऑफर एक्सेप्ट करनी चाहिए या फिर इंडिया को टोटली अपनी AMCA प्रोजेक्ट पर फोकस करना चाहिए? और साथ ही साथ मैं आपसे एक और बात पूछना चाहूंगा कि दोस्तों, मैं अपनी वीडियो पे काफी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन ज्यादातर लोगों के पास वीडियो पहुँच नहीं पा रही है। तो आप अपने कीमती समय में से 1 मिनट निकाल के जरूर लिखिएगा कि क्या मुझे इम्प्रूव करना चाहिए आने वाली वीडियोज में। जय हिंद, जय भारत।